सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त ये समाज शुरू हुई थी कि सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है, तो उसी दौरान ये नुक्ता भी उठाया गया कि क्या सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त अंदाज में हुई थी या नहीं। खुद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पहले समात में और फिर अपने ऑर्डर में सवाल उठाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आइनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील की गई थी। क्या सूबाई असम्बलियाँ जमहूरियत के आइनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गईं? क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत के ऊपर भी दे सकता है? अगर वज़ीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आइनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असम्बली दोबारा बहाल हो सकती है? यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक केस की समात के दौरान ये बहस शुरू हुई थी, मगर अब तक ये बहस किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ था कि वो वज़ीर आज़म से कौमी असम्बली तहलील कराने के लिए अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उनकी पूरी जमात की ये राय है, उन्होंने दावा किया। फिर वज़ीर आला परवेज़ लाई ने कह दिया कि उन समेत 99% अरकान असम्बली इस बात के हामी नहीं हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए। फिर बाद में इमरान खान ने कह दिया कि उन्हें तो जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की। और अब इमरान खान के वकील और इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक ये तौजीह पेश कर दी है कि जिस वक्त पंजाब असम्बली तहलील की गई उस वक्त परवेज़ लाई के पास अक्सरियत नहीं थी, उनको 372 के ऐवान में 186 अरकान की हिमायत हासिल थी और आखिरी वोट एक आज़ाद रुकन का था, लिहाजा एक आज़ाद रुकन की वोट की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती थी और यही असम्बली की तहलील का एक टेक्स्ट बुक मौका था और आइन का भी तकाजा था कि अवाम के पास जाकर नया मैंडेट लिया जाता। 14 जनवरी को जब पंजाब असम्बली की तहलील होती है आइन की रूह से, उस वक्त सूरत ये थी कि 186 वोट हासिल किए थे परवेज़ इलाही साहब ने 11 जनवरी को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। ये महज एक अक्सरियत नहीं बल्कि बिल्कुल 50% था। पंजाब असम्बली में 372 सीटें, 186 पे हुकूमत नहीं चल सकती। आखिरी वोट एक इंडिपेंडेंट मेंबर का था। अगर असम्बली की तहलील का कभी कोई मौका होता है तो ये वो मौका था, टेक्स्ट बुक मौका था कि एक वज़ीर आला उससे पहले की तमाम बहस आप भूल जाए। बाजवा साहब ने क्या कहा, पार्टी के अंदर क्या बहस हुई, परवेज़ इलाही करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, लेकिन 14 जनवरी को बल्कि 11 जनवरी के बाद ये बात वाज़ेह थी कि पंजाब हुकूमत नहीं चल सकती एक इंडिपेंडेंट मेंबर के वोट की बुनियाद पर। लिहाजा वापस जाना इलेक्ट्रेट के पास, अवाम के पास और उनसे एक नया मैंडेट लेना आइन का तकाजा भी था और इसीलिए ये इख्तियार हर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को दिया गया है कि वो असम्बली की तहलील कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि खामखा में असम्बली तहलील हो गई थी इसलिए हम नहीं मानते। तो दिलचस्प बात यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील से लेकर अब तक किसी भी मौके पर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह जवाब पेश नहीं किया है, बल्कि ये कहा जाता रहा है कि वफाकी हुकूमत पर जनरल इलेक्शन के लिए दबाव डालने की खातिर असम्बलियाँ तहलील कराई गई थी। और अहम बात यह भी है कि सलमान अकरम राजा जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो 14 जनवरी की है, जिस वक्त परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया था और उनको 186 अरकान की हिमायत मिली थी, मगर इमरान खान तो 26 नवंबर को ही ऐलान कर चुके थे कि उन्होंने सारी असम्बलियों से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है और इन्हें इस काम से रोकने के लिए ही पंजाब में तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मामला सामने आया था। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। इसका वाज़ेह मतलब है कि पंजाब असम्बली इस वजह से नहीं तोड़ी गई थी कि पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं थी, बल्कि इसलिए तोड़ी गई थी क्योंकि इमरान खान ऐलान कर चुके थे और इसी वजह से एतमाद और अदम एतमाद आई थी ताकि वो ना तोड़ी जाए। बहरहाल इसी दौरान भी कहा जाता रहा कि वज़ीर आला के पास इख्तियार होता है कि वो बगैर किसी वजह के भी असम्बली तोड़ सकते हैं और आम बात यह है कि अक्सरियत ना होने का ख़तरा तो सिर्फ पंजाब में था और खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत थी। तो फिर वहाँ की असम्बली किस मंतक के तहत तोड़ी गई थी? और दिलचस्प बात यह है कि खुद परवेज़ इलाही ने भी पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक गवर्नर को जो एडवाइस भिजवाई थी उसमें भी उन्होंने कोई वजह नहीं बताई थी, कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई थी। ना ही तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, बल्कि तो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि 99% अरकान नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली तहलील हो जाए। और इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़ना पड़ी और फिर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर उन्होंने तंज़ी अंदाज में शिकवा किया कि फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो पंजाब हुकूमत बच जाती। मैं
कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। एक साल और लग जाता ना, इतने तो इन्हों के कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लीग दे। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना था। तो खुद इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने सूबाई असम्बली जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी।